तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का पूरा न्यूज़ मॉडल पेपर एग्ज़ाम 2024-25 के लिए। अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हिंदी काव्य पढ़ते हैं, आपका मेजर है या माइनर है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और अभी तक आप परेशान हैं कि एग्ज़ाम हमारा एकदम करीब आ चुका है, हम कैसे तैयारी करें, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ गई हूँ और आपके सेक्शन ए, बी एंड सी यानी अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगी कि आपको वही पढ़ लेना है, उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी वो भी आपको उन सभी के आंसर हमारे चैनल पर मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की भी वीडियोस देती रहती हूँ। आज की वीडियो में हम फटाफट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और आप सभी के उत्तर के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम खंड अ के लिए देखेंगे, जो आपके पेपर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। देखो, हर यूनिवर्सिटी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में लगभग 50 शब्दों में आंसर लिखने के लिए आपसे कहती है पेपर में। कोई यूनिवर्सिटी 10 प्रश्न देती है अति लघु में और कोई यूनिवर्सिटी 5 देती है। तो आपसे ये मतलब नहीं है कि 5 आपसे पूछता है या 10, बस कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है जो पूछे जा सकते हैं वो देखो। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। देखो, इन सभी पर मैंने डिटेल वीडियो अपलोड की है जिसमें उत्तर के साथ मैंने दे दिया है वीडियो, आप चेक कर लीजिएगा, लिंक दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों के नाम बताइए। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यापति जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। अति लघु में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, तो विद्यापति ये कवि थे, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो आप देख लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। तो सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे, आप ये देख लीजिएगा। ये भक्तिकालीन कवि थे, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला देखो, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कबीरदास की भाषा क्या थी। तो कबीरदास की जो भाषाएं हैं वो तैयार कर लेना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखो, आदिकाल से ही हिंदी गद्य की जो हिंदी काव्य की जो शुरुआत है वो होती है, तो आप आदिकाल की जो अलग अलग विशेषताएं हैं उसको तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रासो साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। रासो साहित्य के बारे में पढ़ लीजिएगा कि रासो साहित्य होता क्या है। ये कई बार मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है पेपर में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रगति काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखो, प्रगति काव्य की जो विशेषताएं हैं ये आपसे अति लघु में पूछेंगी, तो आप 4 से 5 विशेषता लिख दीजिएगा। आपका अगला है, जायसी की साहित्य सेवा पर प्रकाश डालिए। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उनकी जो साहित्य सेवा है, मतलब इन्होंने साहित्य में, हिंदी साहित्य में जो अपना योगदान दिया है, जो अलग अलग रचनाएं इन्होंने दी हैं, तो उन पर आपको प्रकाश डालना है। तो 50 वर्ड्स में आपसे लिखने को कहेगा अति लघु में, तो 50 वर्ड्स में आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, शोध का महत्व बताइए। ये देखो, ये भी पूछा जा चुका है इसके पहले परीक्षा में, तो शोध का महत्व बताइए। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए हैं। आइए अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं पेपर में 8 दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो आपको 5 ही लिखने होंगे और सभी के उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखने होंगे, ये याद रखिएगा। पहला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है लघु उत्तरीय के लिए कि निराला जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। निराला जी का जो जीवन परिचय है वो तैयार कर लीजिएगा। और जीवन परिचय में देखिए, जो इनकी काव्य शैली थी और जो इनका व्यक्तित्व था वो सब भी आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा जीवन परिचय में। तो इस पर वीडियो मैं जल्द प्रोवाइड कर दूंगी क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसीदास के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालिए। देखो, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी मैं 1-2 दिन के अंदर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगी, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी बनाकर। हिंदी काव्य बीए फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आप चेक ज़रूर कीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सूरदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी शैली सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ये वाला मैंने करवा दिया है। सूरदास का जो जीवन परिचय है उस पर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो महत्वपूर्ण है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला है आपका, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये एक देखो स्टेटमेंट है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो इस पर तर्क दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए 50% इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला है, महादेवी वर्मा के काव्य में विरहानुभूति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। महादेवी वर्मा ज़रूर पेपर में आएगा क्योंकि महादेवी वर्मा बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेखिका हैं हिंदी साहित्य में, तो आप इनको तैयार एकदम अच्छे से कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विद्यापति भक्त हैं अथवा श्रृंगार के कवि, स्पष्ट कीजिए। देखो विद्यापति भक्त हैं या फिर ये श्रृंगार के कवि हैं, तो ये स्टेटमेंट आपको पूरा स्पष्ट करना होगा किस तरह से हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां बताइए। अब इसका मतलब आपको समझ में आया। देखो इसमें आपको तैयार करना है कि जो हिंदी साहित्य के अलग अलग काल थे, तो उन कालों का विभाजन देखो अलग अलग शाखाओं में हो जाता था। मतलब हर काल जो था उसमें भी कई सारी शाखाएं थी, तो उनका विभाजन आपको तैयार करना है। काल आपको याद करना है कब से कब तक चला था और सभी काल का नामकरण कैसे हुआ। तो आप देखेंगे जो उस टाइम के जो महत्वपूर्ण लेखक या कवि होते थे, तो उन्हीं के नाम पर काल का नाम पड़ जाया करता था। और उस काल की जो फेमस साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं वो आपको तैयार करना है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये सारा क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अब खंड स देखते हैं। आपके पेपर में जो खंड स होगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा और आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको कहा जाता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में लिखिए। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी 475 शब्दों में भी लिखने को कहती है, तो जितने शब्द में आपकी यूनिवर्सिटी कहेगी आपको लिखना होगा, लेकिन 2 ही प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, 4 दिए जाएंगे। तो यहाँ 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी आपके लॉन्ग के लिए, देख लो, याद कर लेना, तैयार कर लेना। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, प्रगतिवाद का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो प्रगतिवाद का जो संक्षिप्त परिचय है वो आपको लिखना है और उसकी पूरी विशेषताएं आपको तैयार कर लेनी है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है आपका, वेदना और करुणा की प्रधानता के कारण महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि महादेवी वर्मा का जो वर्क था हिंदी साहित्य में वो बहुत अतुलनीय है। तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिएगा 500 शब्दों में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, सिद्ध कीजिए। देखो बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, तो इसको सिद्ध करना है कि कैसे हैं, मतलब इनके क्या क्या साहित्यिक वर्क हैं वो आपको तैयार करना है और आपको इसमें एक्सप्लेन करके लिखना है। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य में नागमती का विरह वर्णन अद्वितीय है, सिद्ध कीजिए। तो लॉन्ग में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लॉन्ग के लिए ऐसे ही क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में दिए जाएंगे। तो जो मैंने खंड अ ब स तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ऐसे ही आएंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस इसको तैयार कर लीजिए। और हिंदी काव्य के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड हो रही हैं, क्लासेस हो रही हैं, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।